अगर नहीं त्यागोगे तो फिर कुछ हासिल होने का चीज नहीं। चलो, तुला वंश। तुला वंश विजयनगर साम्राज्य का क्या वंश था? तीसरा और सबसे प्रसिद्ध शासक वंश था, याद रखना। तुला वंश तुमसे प्रश्न करेगा कि तुला विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक वंश कौन था, तो तुला वंश था। और इसकी स्थापना 1505 में वीर नरसिंह ने की थी। सुलभ वंश के पतन के बाद इस वंश का उदय हुआ और तुलभ वंश के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति, समृद्धि और संस्कृति के विकास पर क्या था? चरमोत्कर्ष पर था। इस समय तुलभ वंश के समय शक्ति, समृद्धि और संस्कृति ये तीनों बहुत बेहतर थे। काहे बेहतर था? कहा कि यहाँ एक व्यक्ति थे, कृष्ण देव राय, जहां से प्रश्न आपका बनता है। ठीक है, कृष्ण देव राय जी यहाँ पर सबसे बेहतर व्यक्ति थे। अब सुनना, तुलभ वंश की स्थापना, सुलभ वंश के अंतिम शासक इमरी नरसिंहा के बाद वीर नरसिंहा के सत्ता पर अधिकार कर तुलभ वंश की स्थापना होती है। और इस वंश ने दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य की ओर और अधिक क्या बनाया? शक्तिशाली बनाया। तुमसे प्रश्न अगर करता है, सीधा बात समझो, तुलभ वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। किस वंश के खत्म होने के बाद? सुलभ वंश के खत्म होने के बाद। और ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली वंश था और सबसे प्रसिद्ध शासक वंश था, ये याद रखना। तुमसे प्रश्न करेगा कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक वंश कौन था, तो तुलभ वंश सबसे प्रसिद्ध शासक वंश था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी शासक थे वो प्रसिद्ध थे। क्या थे? सब के सब प्रसिद्ध शासक थे। और जैसे वीर नरसिंह 1505 से 1509 ईस्वी तक रहे। तुलभ वंश के क्या थे? संस्थापक थे, याद रखना। तुलभ वंश के संस्थापक वीर नरसिंह ही थे और कृष्ण देव राय नहीं थे। इनके बाद के शासक कौन थे? कृष्ण देव राय। साम्राज्य की सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान दिया, प्रशासन को क्या किया? मजबूत किया। कृष्ण देव राय प्रथम 1509 में 1529 तक इनका शासन चला। 20 साल से 21 साल इनका शासन चला। तुलभ वंश के सबसे महान शासक थे। सबसे महान शासक, अगर तुमसे प्रश्न करता है कि तुलभ वंश के सबसे महान शासक कौन थे, तो कृष्ण देव राय तुलभ वंश के सबसे महान शासक थे। उनके शासन काल को विजयनगर साम्राज्य को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखना, ये प्रश्न बनता है, ये प्रश्न कई बार बना है कि कृष्ण देव राय के शासन काल को विजयनगर साम्राज्य का कौन सा युग कहा जाता है, तो स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्ण युग का। उन्होंने अनेकों युद्ध में विजय प्राप्त की, सत्ता, साहित्य, कला और शिक्षा और व्यापार को बढ़ावा दिया। तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद, ये प्रश्न बनता है, अमुक्त माल्यद वाला प्रश्न बनता है, नामक ग्रंथ की रचना की। तुमसे प्रश्न करेगा कि कृष्ण देव राय ने तेलुगु भाषा में किस ग्रंथ की रचना की, तो अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा क्या है? अमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ की क्या की? रचना की। यह प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में आया है और आएगा। कृष्ण देव राय के एक ही ग्रंथ की रचना किए थे जिनका नाम था अमुक्त माल्यदा। याद रखना, उनके दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 प्रसिद्ध विद्वान थे। तुमसे यह भी प्रश्न करेगा कि कृष्ण देव राय के दरबार में कितने प्रसिद्ध विद्वान थे, तो 8 थे। और वो 8 को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज कहा जाता था। इस टॉपिक से तुम्हारा जितना है सारा प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, ये चीजें का दिमाग में बैठा। अभी कृष्ण देव राय के प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, अभी कृष्ण देव राय के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम तुलभ वंश में बता रहे हैं कि इनका वंश का यहाँ से यहाँ तक था। अब 1509 से 1529 तक के बीच में इन्होंने क्या क्या किया है, इसके बारे में भी हमको जानकारी चाहिए। जैसे ही वंश खत्म होगा, आपका कृष्ण देव राय जी का पूरा जल निकास प्रणाली, ये स्थापित कला साहित्य, ये सारा चीज स्टार्ट हो जाएगा, जहां से आपका प्रश्न बनता है। उसके बाद आते हैं कृष्ण देव राय जी के बाद अच्युत देव राय। कौन सा? अच्युत देव राय। ये जो थे 1529 से 1542 इनका शासनकाल अच्छा खासा चला। इनका भी चला। कृष्ण देव राय के क्या थे? उत्तराधिकारी थे और साम्राज्य की शक्ति को बनाने का क्या किया था? इन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद सदाशिव राय जो 1542 से 1570 तक रहे, इनके शासनकाल में वास्तविक सत्ता आलिया राम राय के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? वास्तविक सत्ता इनके हाथों में नहीं थी, सदाशिव राय के हाथों में नहीं थी, ये आलिया राम राय के हाथों में थी। तुलभ वंश की प्रमुख उपलब्धियां क्या था? विजयनगर साम्राज्य की उसकी सबसे बड़ी शक्ति और प्रतिष्ठा दिलाई, सबसे पहला चीज। दूसरा, साहित्य कला, स्थापित कला, शिक्षा का क्या किया? विकास किया। ये सारा अभी पढ़ेंगे, अभी तो पहले समझते चलो। उसके बाद व्यापार और कृषि को क्या किया? बढ़ावा दिया। भव्य मंदिरों भवनों का क्या किया? निर्माण किया। दक्षिण भारत में राजनीति क्या की? स्थिरता प्रदान की। अगर इससे तुम्हारा सब्जेक्टिव बनता है तो ये वाला लिखोगे, लिख लोगे। 1565 में तुलभ वंश की पतन, 1565 में तालीकोटा का युद्ध, जिसमें विजयनगर साम्राज्य को पराजय का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। इसके बाद साम्राज्य कमजोर होने लगा और तुलभ वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। याद रखना, अभी तालीकोटा का युद्ध भी पढ़ेंगे,
तालीकोटा का प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, ये भी चीजों का ध्यान रखना। तालीकोटा का युद्ध हम पढ़ेंगे। उसके बाद 120 शब्द अपना बना लेना, इसको छोड़ता हूं मैं, ठीक है, यही चीज भाई यहाँ है। वंश का नाम तुलभ, स्थापना 1505, संस्थापक वीर नरसिंह, राजधानी हम्पी, महान शासक कृष्णदेवराय। हर वंश का जो महान शासक था वो चीजें दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। किसी भी वंश का कोई महान शासक तुमको पूछ देगा, उसको बता देना, नहीं बताओगे तो हम बताइए देंगे। स्वर्णयुग कौन सा, किसके शासनकाल में, कृष्णदेवराय के समय। महत्वपूर्ण युद्ध तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद